जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको खाटू श्याम जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत से श्रद्धालु आके यहाँ अपनी मुरादें पूरी कराते हैं। खाटू श्याम जी भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तो आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। लाक्षा ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडम्बा नाम की राक्षसी से हुई। ये भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे, जिसकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। श्री कृष्ण ने जब बर्बरिक से कुछ मांगने के लिए कहा तो बर्बरिक ने दान मांगने के लिए कह दिया, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपने शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करा दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक के शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिसके कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद बहुत सालों बाद खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड में श्री श्याम का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 में खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी मोर वंदनी, खाटू के नरेश, शीश के दानी, 3 बाण वाले खाटू श्याम के नाम से भक्त उन्हें पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा है। बड़े बड़े घरानों के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों के इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा के दरबार में जो भी खाली झोली लेकर जाता है वो कभी खाली नहीं रहती। बाबा उनकी सारी मनोकामनाओं से भर देते हैं, उन्हें खूब पुण्य मोक्ष की प्राप्ति देते हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय हो, शीश के दानी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो।
तो दोस्तों, आपको ये खाटू श्याम जी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।